क्लास 9th में आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इसकी जो इम्पॉर्टेंस है ये हर चैप्टर में अप्लाई होता है। जिन बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगी वो बच्चे आगे की चैप्टर्स में बहुत मुमकिन है कि उन्हें प्रॉब्लम हो। इट इज़ द, आप ऐसे कह सकते हो, इट इज़ द ABCD फॉर द मैथमेटिक्स नाउ ऑनवर्ड। ये आपको अब हमेशा आपको जगह जगह पर ये मिलेंगे। इस चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ कहते हैं उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जो सभी वेरिएबल्स के लिए ट्रू होते हैं, यानी फॉर ऑल द वेरिएबल्स दे आर ट्रू। जैसे इन फॉर्मूलों को देखिए, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखिए, ये आइडेंटिटीज़ हैं। अगर हम ए और बी की दो वैल्यूज़ लेते हैं तो अगर हम इस पुट करते हैं तो कोई भी ए और बी की दो वैल्यू लेंगे तो ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, यानी सब के सब इस सेटिस्फाई करेंगे। यानी ये ऑल द रिलेशंस जो इस बोर्ड पर लिखे गए हैं दे आर द आइडेंटिटीज़। हमें आइडेंटिटीज़ के बारे में स्टडी करना है। इन फार्मूलों को हमने क्लास 9 से पहले भी हमने देखा होगा, आपको इसके बारे में जानकारी होगी। a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये डिफरेंस फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों के स्क्वायर रूट का सम और दोनों के स्क्वायर रूट का डिफरेंस का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। x प्लस ए और x प्लस बी अगर मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो ये फार्मूला बनता है। a प्लस बी होल क्यूब का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। और ये जो फार्मूले हैं ये भी आपके चैप्टर में हैं, इन्हें हम आगे स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो आज सबसे पहले हम आइडेंटिटीज़ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो आपके कोर्स में है और जिसे आपको कैलकुलेट करना या सॉल्व करना आना चाहिए। यूजिंग दीज आइडेंटिटीज़, हम इन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास आ रहा है कि इवैल्यूएट कह रहा है। किसको किसको इवैल्यूएट करिए। पहला कह रहा है कि 102 × 98। दूसरा कह रहा है कि 101 का होल स्क्वायर। तीसरा कह रहा है कि 98 का होल स्क्वायर। और चौथा कह रहा है इसमें कि 0.99 का होल स्क्वायर हमें इवैल्यूएट करना है। पांचवा हमें 103 × 107 को हमें इजी करना है। अब हम इसमें यूज़ होने वाली डिफरेंट आइडेंटिटीज़ जो यहाँ पे लिखी गई थी, हम उनका यूज़ करके हम इनको सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्यूशन है, अगर हम पहला करना चाहें, पहला 102 × 98, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ द टू नंबर्स लिख सकते हैं 100 + 2, और इसको लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, वही उन्हीं दो नंबरों। यानी ये जो दो नंबर्स लिखे गए हैं ये दो नंबरों के सम है उन्हीं, और ये दो सेम नंबरों के डिफरेंस का प्रोडक्ट है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे a + b × a माइनस बी का फार्मूला, जो इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका मतलब है हम यहाँ पर 100 स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम
2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 100 का स्क्वायर का मतलब होता है -4। अब इसका मतलब है द रिजल्ट विल बी 6। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 9996। यानी हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया इसमें। अब जैसे मान लिया हमें सेकंड पार्ट को करना है, सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? 101 का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 + 1 का होल स्क्वायर। तो इट कैन बी रिटन 100 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 1 × 100, जो अभी हम लोगों ने देखा था। अब ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, ये आ जाएगा 1000, 10,000 आ जाएगा, प्लस ये 200 और ये 1 आ जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पे 10,000 + 201 आ जाएगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर किस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं? हम यहाँ पर a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab का यूज़ कर रहे हैं। इन आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अब अगर आगे आप तीसरी आइडेंटिटी जो दी हुई है, ये चौथा क्वेश्चन हमारा, नहीं ये तीसरा जो दिया हुआ है, थर्ड पार्ट क्या है? आइए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? देखिए थर्ड पार्ट हमारा दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है हमें 98 का होल स्क्वायर। तो 98 कैन बी रिटन कैसे लिखा जा सकता है? वही बात है, 100 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 10,000 - 4। इसका भी वही रिजल्ट आ जाएगा, 9996 हम लोगों ने देखा था, और वही अभी शायद कर लिया हम लोगों ने, 9996 आएगा। इसी तरीके से हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। 0.9 का 100 देखते हैं, 0.99 इसका स्क्वायर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा जो हम सॉल्व करते हैं कैसे? ये आ जाएगा 100, इसको लिखेंगे हम 1 - 0.01। अगर हम 1 में से 0.01 घटा देते हैं, 1.001 में से हम 0.01 घटाते हैं, तो हमें ये मिलता है 0.9, यानी 0.01 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 का स्क्वायर आएगा, -2 × 1 × 0.01 और प्लस 0.01 का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1 - 0.02 और ये आ जाएगा 0.001 आ जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। पहले कितना आ जाएगा? हम 1.001, इसमें से हम 0.02 घटा देंगे, तो हमें आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, 10 में से 2 ये 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 0.901। तो रिजल्ट हमको मिल जाएगा 0.9801। ये इस पार्ट का इक्वेशन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। इसी तरीके से हम लास्ट पार्ट हमारा ये देखिए, फिफ्थ पार्ट है कि 103 × 107 को हमें सॉल्व करना है।
तो इसको लिख सकते हो 103 प्लस और 100 प्लस 7। हमने एक आइडेंटिटी अभी देखी है, वो आइडेंटिटी क्या थी? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसका x यानी 100 स्क्वायर है ये लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर a कितना है 3 और ये 7 है, इंटू एक्स कितना है 100 है, और प्लस a और b कितने हैं 3 इंटू 7 21 है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं प्लस ये 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1000 प्लस 21 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा ऐड करने पे 11021। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आइडेंटिटी पे बेस थे, हम इनको कैलकुलेट या सॉल्व भी कर सकते हैं। अब जैसे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, आइए आपको हम आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, फाइंड, कह रहा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स पहला फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है हमें, इजी है, x प्लस 1 अपॉन एक्स। कोई बहुत टफ नहीं है, दोनों को बेसिक किसी को भी हम कर सकते हैं। तो अब इसलिए इसको हम क्या करेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या है फार्मूला? ये a माइनस बी होल स्क्वायर का, यानी पहले पोर्शन का स्क्वायर -2 इंटू पहला पार्ट इंटू लास्ट पार्ट प्लस लास्ट पार्ट का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाए, और इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम यहाँ लिख देते हैं, तो ये -2 आ जाता है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है 25 आई है, लिखी है, दी हुई है इसमें, और इसमें 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 23, यानी दिस इज द x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो आपको जब स्क्वायर रूट लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो जब बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का प्लस माइनस अंडर रूट 23। ये जो पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट है, बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे प्लस फार्मूला लगा करके यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। यानी आप इसको देख करके आप आराम से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करो। इस तरह और भी क्वेश्चंस हैं, लेट डिस्कस विद यू। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड xy इंटू 2 इक्वल टू 2, तो कह रहा है फाइंड 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। बहुत इजी है। आइए 2x प्लस 3 सॉल्व करते हैं इसको। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर लेते हैं इसका दोनों तरफ, तो ये 64 आ जाएगा। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पे ऐड करते हैं तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? फार्मूला है 2x स्क्वायर पहला पार्ट, फिर दोनों पार्ट का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे 3y
फिर लास्ट पार्ट का होल स्क्वायर है, 64 हो गया। ये 4x स्क्वायर आ गया और इस पार्ट को हम लोग को लिखेंगे 9y स्क्वायर, और ये 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12xy आ गया इक्वल टू 64 आ गया। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12 इंटू XY की वैल्यू कितनी दे रखा है 2, तो यहाँ पे 64 लिखते हैं। तो ये कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 उधर ले जाइए, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64 माइनस 24 इक्वल टू मेरा ख्याल है कि 40 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, थोड़ा इसको करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन है 1, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस ac is always positive for all a b element of real number। सभी रियल नंबर्स के लिए ये पॉजिटिव है। चलिए मान लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या है, सॉल्व करते हैं। हमें प्रूव ये करना है कि ये हमेशा पॉजिटिव है रहेगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर देगा। कैसे, आइए देखते हैं। x इक्वल टू हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ab माइनस bc माइनस ac। हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac हो जाएगा। ऐसे अब इसको हम 1/2 दो पार्ट ले लेते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब आप गौर से देखो, हम इस a को, इस b को और ab को एक पेयर कर देते हैं। तो अगर एक पेयर कर देते हैं तो वी आर गेटिंग 1/2 क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हमने एक पे कर दिया। अब हम इस a स्क्वायर को, इस a स्क्वायर को, इस c स्क्वायर को और इस लास्ट को एक साथ कर देते हैं, प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। फिर हमारे पास बचता है ये b c पे आएंगे और इस पे लेके चले जाएंगे, यानी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc हम लोग लिखते हैं ऐसे। अब आप देखिए जो x हमने माना है वो x किस फॉर्म में आ जा रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये हमें प्रूव करना है कि एक रियल नंबर रहेगा, यानी पॉजिटिव रियल हमेशा रहेगा। तो आइए इसको समझते हैं हम। देखिए अब अगर हम इसमें से, यानी हमें अगर ये मिल गया हाफ, तो ये देखिए ये फॉर्मूला बना रहा है, क्या बना रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ये फार्मूला बना रहा है a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बना रहा है b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आप ये देखो, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए बी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए एंड सी ये भी पॉजिटिव रहेगा, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ बी सी इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। यानी ये हमेशा क्या रहेगा कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन दिया गया था वो हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग फिर करेंगे।